खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा खानम, वो एक एक करके अलग अलग इलाकों में जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और खैबर पख्तूनख्वा के एक एक ज़िले में, एक एक इलाके में उन्हें अवाम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। बड़े पैमाने पर लोग निकलते हैं इमरान खान की बहनों के लिए, और उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि किसी तरह इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, वो जेल से बाहर आ जाएं, और इसके लिए वो कोशिश करना चाहते हैं। अलीमा खानम ने मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर, क्योंकि ये अब गई हैं एबटाबाद वाली साइड पे, बटग्राम में भी गई हैं और कुछ और एरियाज़ का भी विज़िट किया, जहाँ पे भी गई बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो अलीमा खानम ने कहा कि इनके भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को फैसला कुन मार्का होगा। वो तो बड़े पैमाने पे एहतजाज कर, एक तरफ जनाब पीटीआई कह रही है हम 5 अगस्त को जलसा करेंगे, अलीमा खान कह रही हैं कि जनाब हम अपने भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को एक फैसला कुन मार्का करेंगे। अब ये दोनों की बातों में बहुत फ़र्क है। पीटीआई एक दिन का शो करना चाहती है, जलसा करो निकलो बस, जज्बाती तकरीरें कर देंगे, 4 5 10 ऐलान कर देंगे, वो ऐलान के ऊपर अमल दरामद होना है नहीं होना बाद में देखी जाएगी, दिन निकल जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे जब इमरान खान साहब की आंख खराब हुई तो इन्होंने इंडोर एहतजाज किया था, 4 दीवारी के अंदर बैठ के। लोग जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम घरों को चले जाएंगे। लोग ठंडे हो गए, ये घरों को चले गए, कई महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं किया। जैसे बजट पास करवाने की बारी आई तो वो भी करवा दिया, सारा कुछ करते हैं ये। मिलिट्री ऑपरेशन जिनके इमरान खान खिलाफ था ये खुद करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। ड्रोन हमले जिनके इमरान खान खिलाफ था उसके खिलाफ एक भी FIR ये दर्ज नहीं कर पाए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अभी ये एक जलसा करेंगे, पहले इन्होंने स्टेडियम के अंदर रख लिया था, मुझे लगता है वहाँ पर भी इजाज़त नहीं मिली। अव्वल तो मैं उसके खिलाफ था कि यार आप इमरान खान पूरे मुल्क का लीडर है, आप स्टेडियम के अंदर उसको वापस धकेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में स्टेडियम की भी इनको इजाज़त नहीं मिली और इन्हें कहा गया जनाब बाहर। मोहसिन नकवी साहब है ना, स्टेडियम्स के मालिक हैं, वैसे ही आपको पता है क्रिकेट उनके पास है, तो शायद इनको स्टेडियम की इजाज़त नहीं मिली। मोटरवे के पास कहते हैं खुला मैदान है, वहाँ पे अब हम करेंगे जलसा। ठीक है जी, करें जलसा, और जलसा करने के बाद बताएं आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अवाम अब बहुत गुस्से में है। लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के लिए एक टोले ने इस्तेमाल कर लिया इमरान खान साहब की मकबूलियत को और उसको जेल में छोड़ दिया बेचारे को, अकेले को। अलीमा खानम कहती है जी हम एक फाइनल मार्का करने जा रहे हैं 5 अगस्त को। अब जैसे जैसे दिन करीब आएंगे ना और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। नाज़रीन, एक और खबर है मेरे पास। ये खबर आप देखें, हम 11 अरब के जहाज़ को रो रहे थे कि जनाब 11 अरब रुपए का जहाज़ ले लिया पंजाब ने। ये पंजाब से गंदम जो गायब हो गई है ना, उसकी कीमत लगभग 400 अरब रुपए है। 400 अरब रुपए की गंदम पंजाब से गायब हो गई। हम रो रहे थे किसको? 11 अरब के जहाज़ को। आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। ये गंदम कैसे मैनेज हुई, कहाँ गई, किधर गायब हो गई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये लगभग 45 लाख टन गंदम थी, कहाँ गई? कोई जवाब नहीं मिल रहा। रिपोर्टें छप रही है, जवाब नहीं मिल रहा। सरकारी मुलाकातों के अंदर इन चीज़ों का इंकशाफ हो रहा है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा और गंदम के बहरान के अंदर शिद्दत आती चली जा रही है। ये जो इंकशाफात हुए हैं कि जनाब ये गंदम गायब हो गई, ये गंदम गायब कैसे हुई, किसने गायब की, कुछ पता नहीं चल रहा। बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबों को रवां साल गंदम की खरीदारी पॉलिसी पर मुअस्सर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है और ये इंकशाफ हो गया कि पंजाब में गंदम की एक बड़ी मिकदार का रिकॉर्ड दस्तयाब ही नहीं है। 45 लाख टन गंदम गायब। इसको मनों में कन्वर्ट करें ना और फिर इसको 3500 से ज़रब दें जो सरकारी कीमत है गंदम की, ये 400 अरब रुपए की गंदम बनती है। और अभी जो गंदम हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, लगभग कोई 100 अरब की गंदम हम इंपोर्ट करेंगे अभी फ़िलहाल फौरी तौर पे। 10 लाख टन गंदम, 10 लाख टन 25 से मल्टीप्लाई करें तो मन बन जाते हैं और फिर आप आलमी मंडी में कीमत देख लें, लगभग आपको 100 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। महंगी गंदम आपको लानी पड़ेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानी किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है, तबाह हो रहे हैं और हम दुनिया भर के किसानों को खुशहाल करना चाहते हैं उनकी गंदम खरीद के। हमारी गंदम कहाँ गई, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज ले गए, बस इतना कह देते हैं और जान छूट जाती है, उसके अलावा कोई इनके पास जवाब नहीं होता। एक और खबर नाज़रीन, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा किया, फिर पता चला कतर के साथ भी हमारा दिफाई मुआहदा और अब कुवैत के साथ भी पाकिस्तान एक दिफाई मुआहदा करने जा रहा है। कुवैत की जो सरकार है उसने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन बतौर पाकिस्तानी मैं नहीं जानता। कैबिनेट के लोगों से बात हुई तो वो कहते हम भी नहीं जानते। MNAs और MPs से, सेनेटर से बात हुई, उन्होंने कहा जी हम भी नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है कि इन ममालिक के साथ आप किस नौइयत का कौन सा दिफाई मुआहदा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तानियों का ये हक नहीं है
कि जो इतना बड़ा दिफा पाकिस्तानियों ने अपना पेट काट काट के अपने खून पसीने की कमाई से खड़ा किया, इतनी बड़ी फौज खड़ी की, इतने सारे हथियार खरीदे पाकिस्तानियों ने। ये हथियार अगर किसी और जगह पे किसी और के लिए इस्तेमाल होने हैं, चाहे वो मुसलमान मुल्क हो चाहे गैर मुस्लिम मुल्क हो, तो पाकिस्तानियों को कम से कम इतना हक तो है कि उनको पता हो कि उनके हथियार और उनके फौजी कहाँ जा रहे हैं लड़ने के लिए और कहाँ इस्तेमाल होंगे। और उसमें पाकिस्तानियों की कॉन्सेंट भी शामिल होनी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत आपके अंदर बाकी है तो ये आप बात अपने जहन में रखें कि दिफाई नुक्ता नज़र से मुआहदे पाकिस्तान करता चला जा रहा है, लेकिन उन मुआहदों में क्या लिखा है इसके बारे में पाकिस्तानी अभी तक कुछ भी नहीं जानते। खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा खानम वो एक एक करके अलग अलग इलाकों में जा रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और खैबर पख्तूनख्वा के एक एक ज़िले में एक एक इलाके में उन्हें अवाम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। बड़े पैमाने पर लोग निकलते हैं इमरान खान की बहनों के लिए, और उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि किसी तरह इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, वो जेल से बाहर आ जाएं, और इसके लिए वो कोशिश करना चाहते हैं। अलीमा खानम ने मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर, क्योंकि ये अब गई हैं एबटाबाद वाली साइड पे, बटग्राम में भी गई हैं और कुछ और एरियाज़ का भी विज़िट किया, जहाँ पे भी गई बहुत बड़े पैमाने पे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो अलीमा खानम ने कहा कि इनके भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को फैसला कुन मार्का होगा। वो तो बड़े पैमाने पे एहतजाज कर, एक तरफ जनाब पीटीआई कह रही है हम 5 अगस्त को जलसा करेंगे, अलीमा खान कह रही हैं कि जनाब हम अपने भाई की रिहाई के लिए 5 अगस्त को एक फैसला कुन मार्का करेंगे। अब ये दोनों की बातों में बहुत फ़र्क है। पीटीआई एक दिन का शो करना चाहती है, जलसा करो निकलो बस, जज्बाती तकरीरें कर देंगे, 4 5 10 ऐलान कर देंगे, वो ऐलान के ऊपर अमल दरामद होना है नहीं होना बाद में देखी जाएगी, दिन निकल जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे जब इमरान खान साहब की आंख खराब हुई तो इन्होंने इंडोर एहतजाज किया था, 4 दीवारी के अंदर बैठ के, लोग जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम घरों को चले जाएंगे। लोग ठंडे हो गए, ये घरों को चले गए, कई महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं किया। जैसे बजट पास करवाने की बारी आई तो वो भी करवा दिया, सारा कुछ करते हैं ये। मिलिट्री ऑपरेशन जिनके इमरान खान खिलाफ था ये खुद करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। ड्रोन हमले जिनके इमरान खान खिलाफ था उसके खिलाफ एक भी FIR ये दर्ज नहीं कर पाए, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। अभी ये एक जलसा करेंगे, पहले इन्होंने स्टेडियम के अंदर रख लिया था, मुझे लगता है वहाँ पर भी इजाज़त नहीं मिली। अव्वल तो मैं उसके खिलाफ था कि यार आप इमरान खान पूरे मुल्क का लीडर है, आप स्टेडियम के अंदर उसको वापस धकेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में स्टेडियम की भी इनको इजाज़त नहीं मिली और इन्हें कहा गया जनाब बाहर। मोहसिन नकवी साहब है ना, स्टेडियम्स के मालिक हैं, वैसे ही आपको पता है क्रिकेट उनके पास है, तो शायद इनको स्टेडियम की इजाज़त नहीं मिली। मोटरवे के पास कहते हैं खुला मैदान है, वहाँ पे अब हम करेंगे जलसा। ठीक है जी, करें जलसा, और जलसा करने के बाद बताएं आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अवाम अब बहुत गुस्से में है। लोगों को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार के लिए एक टोले ने इस्तेमाल कर लिया इमरान खान साहब की मकबूलियत को और उसको जेल में छोड़ दिया बेचारे को, अकेले को। अलीमा खानम कहती है जी हम एक फाइनल मार्का करने जा रहे हैं 5 अगस्त को। अब जैसे जैसे दिन करीब आएंगे ना और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। नादरीन, एक और खबर है मेरे पास, ये खबर आप देखें, हम 11 अरब के जहाज़ को रो रहे थे कि जनाब 11 अरब रुपए का जहाज़ ले लिया पंजाब ने। ये पंजाब से गंदम जो गायब हो गई है ना, उसकी कीमत लगभग 400 अरब रुपए है। 400 अरब रुपए की गंदम पंजाब से गायब हो गई। हम रो रहे थे किसको? 11 अरब के जहाज़ को। आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। ये गंदम कैसे मैनेज हुई, कहाँ गई, किधर गायब हो गई, किसी को कुछ पता ही नहीं है।